क्वेश्चन नंबर 7, अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास एक सर्कल की बात कर रहा है, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। एक कॉर्ड लेनी है हमें, तो एक कॉर्ड बना लेते हैं। कॉर्ड कुछ इस तरीके से बनेगी। ये बीच में हमारे पास मान लेते हैं, ये हमारे पास सेंटर O है। कॉर्ड हमने लिए AB, ठीक है। उसके बाद रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस ये होगी, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120। तो इस कॉर्ड को जब यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें इस सेगमेंट का एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं हम, सी पॉइंट यहाँ पर, यानी हमें ABC को फाइंड करना है। कौन से वाले को, इस वाले एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, ABC इक्वल टू कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ लॉजिक के साथ मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, θ/360 मल्टीप्लाई में πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा, बेस हमारे पास ये वाली लाइन AB ये बेस है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं ये कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की है, तो हमें पहले ये निकालनी पड़ेगी कि कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की है ये, ठीक है। और हाइट क्या होगा, ऐसे जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करी सेंटर से कॉर्ड पर, तो ये 90 डिग्री बनेगा। यही हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। ये भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो, अगर ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। जो ऊपर को होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो नीचे को है वो बेस है, ठीक। अगर ये पूरा 120 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, और 60 ये होगा, ऐसे ही होगा, ठीक। अगर ये 60 है, सिर्फ एक ट्राइंगल में देखना, इस वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इस बेस को फाइंड करेंगे, फिर दुगना कर देंगे तो ये AB आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम। तो हमारे पास इसे हम अलग से पेज में कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है ना, हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, कौन से वाले ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल OA, इस पॉइंट को ले लो K, OAK। ये आपको लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला 90 है। देखो 90 + 60 प्लस ये वाले एंगल को हम x मान लें थोड़ी देर के लिए, x मान लें। इक्वल टू में क्या आना चाहिए, तीनों एंगल को ऐड करके 180 आना चाहिए। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180। ये उधर जाएगा तो 180 माइनस 150, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। यानी x हमारे पास क्या है, ये वाला जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लगाएंगे। क्या, P हमें फाइंड करना है और H हमारे पास है। P हमें फाइंड करना है, H हमारे पास है। क्या हो जाता है, ये sin थीटा होता है। थीटा यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री, ठीक। P की जगह P रखना, H यानी हाइपोटेनस हमारे पास 12 है। sin 30 √3/2। उसके बाद P को फाइंड करना है, तो 12 को इस साइड भेजो। P इक्वल टू हो जाएगा √3/2, तो ऐसे ही रहा। मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12, 2 से कट कर देना, 2 6 जा, और ये आ गया 6√3। हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक। यानी जो हमारे पास H हो जाएगा, जो हाइट होगी, ये P है वैसे तो, और यही हाइट होगी ट्राइंगल की, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 6√3 आई है। ये ध्यान रखना आप। उसके बाद ना हम इस बेस को निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे तो ये ट्राइंगल का बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो
तो हम क्या लिखेंगे, B/H। ये क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है और एंगल है 30 डिग्री। कॉस 30 1/2, बी के जगह वैल्यू फाइंड करनी है, एच हमारे पास यानी हाइपोटेनस 12 है। 12 में डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, बी इक्वल टू हो गया 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12, 2 1 जा 2 6 जा, यानी बेस हमारे पास आ गया 6। और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाना चाहिए और ये भी सेंटीमीटर में होगा। यानी जो बेस है हमारे पास वो कितना आ गया, देखो ये 6 है तो इसका डबल कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बस हम, समझ में आ रहा है ना। थीटा कितना है हमारे पास, जो पूरा एंगल है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए तो पूरा एंगल चाहिए होता है। ये है 120 डिवाइड में है 360, पाई की जगह वैल्यू रखनी है 3.14, ठीक। उसके बाद आर यानी रेडियस हमारे पास कितनी है, 12 है, तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 12 माइनस 1/2। बेस हमारे पास कितना निकाला अभी हमने, 12 निकाला, तो 12 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है 6 और √3, ठीक है। कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट, 12 1 जा 12 3 जा 36, 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा, कट हो गया, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या क्या बचा, देखो 3.14 है, मल्टीप्लाई में 4 है, मल्टीप्लाई में 12 है, माइनस यहाँ से भी कुछ कट कर लें, 2 1 जा 2 6 जा 12, अब 6 6 जा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 36, और ये √3 ऐसे रहा। अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, 12 4 जा होता है 48, ये 3.14 ऐसे रहा, माइनस बीच में देखो क्या साइन होगा, मल्टीप्लाई का होगा, 36 तो ऐसे रखा हमने, √3 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास है 1.73। इसको अब बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या क्या नंबर थे हमारे पास, 3.14 है, मल्टीप्लाई करनी है 48 से, 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11 का 1 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 हो जाएगा 25 क्रॉस, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, ऐड कर लेते हैं 2, ये हो जाएगा 7, 5 5 10 का 0 1 कैरी, 2 2 4 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, ये 1 का 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया 150.72, माइनस इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये है हमारे पास 1.73, 36 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 1 43 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 को ऐड करने पर हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, इनको कर लेते हैं ऐड, तो ये 8 9 और 3 को ऐड करने पर हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी, 1 और 1 हो जाएगा 2, ये हो गया 6, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट से पहले आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। इसको सॉल्व करा हमने तो आ गया 62.28। इसको माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं इसको जल्दी से, 150.72 में से 62.28 को माइनस करना है, 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, बोरो लेंगे, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, 6 में से 2 माइनस करने पर आएगा 4, पॉइंट के नीचे आता है पॉइंट, 0 में से 2 बोरो मतलब माइनस नहीं हो पाएगा तो यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आ गया 8, 4 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से बोरो लेंगे, तो ये कितना हो गया टोटल 14 हो गया, 14 में से 6 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 8, तो ये आ गया हमारे पास 88.44, और एरिया है, ये एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है, और यहाँ सब यूनिट सेंटीमीटर चल रही थी तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट ABC का, इसका हमारे पास एरिया आ गया, यही हमें निकालना था। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।